हेलो फ्रेंड्स, जज्बा आईएएस में आपका स्वागत है। सीसेट में हमारा रीजनिंग क्लास चल रहा है और रीजनिंग क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर रहे हैं। एनालॉजी हमने पिछली क्लास में पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, तो अब हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में वह क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि सीरीज माध्यम से सॉल्व होंगे। सीरीज माध्यम से कैसे? जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वह सीरीज माध्यम से सॉल्व होंगे। किस प्रकार से? जैसे कि यहां पर लिखा है ABC, तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले क्या आएगा तो इसमें A आएगा, फिर इसके बाद क्या C आएगा? नहीं आएगा, B आएगा। इसी प्रकार से इसको हम अल्फाबेट सीरीज कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी माध्यम से हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चंस आपके सामने यहां है। नीचे दिए गए शब्द वेंचर सम के अक्षरों से किस शब्द को बनाया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है। वेंचर बोला हुआ है उसने, VENTUR, वेंचर RSESOME, यह कुछ उसने दिया हुआ है अक्षर। इससे बोला है ऑप्शन बनाने के लिए, तो हम यहां से कुछ फिल कर लेते हैं, दो के बाद फिर एक के बाद फिर सेम कर देंगे। हमें दो बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए, समझिए बात को, ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आ जाए जिस अक्षर से आपको बनाना है, तो पहले तो आपको क्या करना होता है, इनका दो का स्पेस दीजिए। यहां पर जहां पर एक शब्द का वेंट एक शब्द बन रहा है तो उसके पहले का अक्षर वहां फिल कर देंगे हम कुछ इस बॉक्स के माध्यम से। समझ गए बात को? अब यहां पर देखना है, सेकंड में भी यही कंडीशन लगाएंगे, दो के बाद ही हम कुछ लेंगे यहां पर, और फिर यहां पर E को भी फिल करना है, फिर यहां पर S को भी कर लेना है, फिर यहां पर O को भी कर लेना है, फिर यहां पर M को भी कर लेना है, फिर यहां पर E को भी कर लेना है। अब हमने जो भी बॉक्स के माध्यम से फिल किए हुए हैं, इसी में हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे कि इससे ऑप्शन कोई बन रहा है। पहला ऑप्शन है रोस्ट्रम। रोस्ट्रम के लिए हमें R चाहिए, हमारे पास है, O चाहिए, हमारे पास है, S चाहिए, हमारे पास है, T चाहिए, हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने बॉक्स में फिल नहीं किया, तो यह रोस्ट्रम ऑप्शन A नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं ट्रेवर्सर को। ट्रेवर्सर के लिए T पहले आ गया, हमारे पास नहीं है, यह ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद C में देखते हैं, सरमन नाइफ टाइप का दिया हुआ है, तो S चाहिए हमें, इसके बाद E चाहिए, फिर इसके बाद R चाहिए, हमारे पास है, M चाहिए, हमारे पास है, और फिर इसके बाद O चाहिए, हमारे पास है, और N चाहिए, हमारे पास है। यानी कि इसको हमने जज कर लिया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, S चाहिए, हमारे पास है, E चाहिए, हमारे पास है, R चाहिए, हमारे पास है, E चाहिए, हमारे पास है, T हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन C हमारा यानी कि SERMON, यह हमारा सरमन ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, यदि किसी विशेष कोड में डाउन को A अल्फाबेट से 9 हैज तथा नेम को हैज 6% 5 लिखा जाता है, तो उस कोड में मोड को यानी कि MODE को कैसे लिखा जाएगा? डाउन का देखते हैं हम, DOWN। डाउन का उन्होंने दिया हुआ है 3@9 हैज, और यहां पर नेम का दिया हुआ है उन्होंने NAME, नेम का दिया हुआ है उन्होंने हैज 6% 5 निकालना हमें किसका है? मोड का हमें ट्राई करना है, मोड का हमें ज्ञात करना है कि मोड का हम क्या हो सकता है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें ना किसी कोड की जरूरत होती है, ना कुछ हमें इमेजिन करना होता है, ना यहाँ पर लॉजिक लगाना होता है। बस हमें सेम सामने वाली कंडीशन को देखना पड़ता है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है और क्वेश्चंस ने उसके सामने वाले जो अल्फाबेट्स है उसका कोड क्या दे रखा है। यह सवाल स्वयं आपको यह प्रतीक दिखाता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डी का उन्होंने दिया हुआ है हमें 3, डी का हमें उन्होंने 3 दिया,
ओ का हमें अल्फाबेट ए मिला, डब्ल्यू का हमें 9 मिला और एन का हमें हैज मिला। अब आप देखिए यहां पर एन का हैज ही होना चाहिए, तब तो हम सही हैं। एक प्रूफ करने के लिए हमें यहां मिल जाता है कि हम जिस तरीके में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वह वाकई में कोड कुछ उसी अल्फाबेट्स के लिए है या कुछ और मेथड के लिए है। यह प्रूफ करने के लिए वह सेकंड कंडीशन में ऐसे सवाल हमेशा 3 कंडीशन से पूछे जाते हैं, कभी भी 2 कंडीशन में यह सवाल नहीं आता है। 3 कंडीशन इसलिए आती हैं, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, सेकंड कंडीशन ये और थर्ड ये निकालना होता है। फर्स्ट कंडीशन हमें दी हुई होती है, सेकंड कंडीशन में कुछ ऐसा दिया होता है जो कि पहले वाले का भी वही अल्फाबेट्स होगा, वही नंबर होगा, वही सेकंड में अल्फाबेट्स होगा, वही सेकंड का नंबर होगा, तब तो यह कंडीशन सही मानी जाती है, वरना यह कंडीशन रॉन्ग हो जाती है। फिर हमें कुछ लॉजिक लगा करके सॉल्व करने होते हैं। तो हमने चेक किया कैसे कि हमने देखा कि पहला एक कोई ऐसा अल्फाबेट्स है इसमें जो दोनों में है, हाँ हमारे पास है एन इसमें है, एन इसमें है। तो हमने देखा जो एन का उन्होंने कोड दिया हुआ है क्या सेम है, एन का कोड यहाँ पर हैज दिया लास्ट में है, यहाँ पर एन का हैज दिया स्टार्टिंग में है, यानी कि यह कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो मोड में हम कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मोड में अप्लाई करने के लिए हम करेंगे एम। अब हमें देखना है एम कहां पर है, इन दोनों में एम हमारा ये है थर्ड नंबर पर, और यहां पर देखते हैं थर्ड पर क्या है हमारा परसेंट, तो हम यहां पर परसेंट लिख देंगे। ओ का देखना है अब हमें, ओ का हमारा ये दिया हुआ है और यहां सेकंड पर है, तो हमारा क्या है @ अब देखना है डी का, तो डी का यहां पर है 3 है, हमने लिख लिया। अब यहां पर देखना है ई का, तो ई का यहां पर है क्या है हमारा 5, ये हमारा हो गया। अब कहने का मतलब है कि सर अगर दोनों जगह एन है तो हैज ही लेंगे, कुछ अलग नहीं हो सकता, समझ गए बात को। अब इसमें देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा जरा है। मोड का उन्होंने क्या निकाल के दिया है, परसेंट आया, @ आया और यहां पर 3 5 आया, यानी कि ऑप्शन डी में हमारा है, ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ऐसे क्वेश्चंस को इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए और हमेशा चेक करने के लिए वह है थर्ड वाली कंडीशन में ही ऐसे क्वेश्चंस को देता है, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यदि निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द मध्य में आएगा। क्या लिखा हुआ है, शब्द देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक दिया हुआ है उन्होंने, इलेक्ट्रोड दिया है, इलेक्ट दिया है, इलेक्शन दिया है और इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। पहले हम जो क्वेश्चंस ने दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने दिया है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक को लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रिक हमने यहाँ लिख लिया। फिर उन्होंने दिया है इलेक्टोर, तो यहाँ पर हम इलेक्टोर लिख लेते हैं, इलेक्टोर हमने लिख लिया। फिर उन्होंने दिया है इलेक्ट, यहाँ पर हमने इलेक्ट लिख लिया, इलेक्ट का भी लिख लिया। फिर उन्होंने दिया है इलेक्शन, तो हमने इलेक्शन भी लिख लिया, इलेक्शन। फिर उन्होंने लास्ट में दिया हुआ है इलेक्ट्रोड, तो हमने इलेक्ट्रोड को लिख लिया, इलेक्ट्रोड। अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, सीरीज कहलाते हैं। इन क्वेश्चंस को हम सीरीज वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। कौन सी सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं। यह अल्फाबेट सीरीज क्या है, अभी मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें कुछ क्वेश्चंस अल्फाबेट सीरीज के भी रहते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। अल्फाबेट सीरीज यानी कि जो हमारे कॉन्टेक्ट में नंबर सेव होते हैं, आपने देखा होगा कॉन्टेक्ट में अगर हमारे नंबर सेव होते हैं जो ए नंबर से, जैसे अमन हो गया, अमान हो गया, अरविंद हो गया, ये सारे नेम हो गए जो ए से आ रहे हैं, तो ए से जितने भी नाम होंगे सबसे पहले आएंगे। और ए के जो भी बाद के वर्ड्स रहेंगे, जैसे ए आर आया तो अरविंद का आया, और जैसे ए एम आया तो इसमें से पहले सबसे ऊपर किसको कांटेक्ट में रखेंगे, ए एम वाले को। ए फर्स्ट वाला डिजिट है उसको कॉमनली हटा दिया जाता है, फिर सेकंड वाले को देखा जाता है, आर, आर पहले नहीं आता, एम पहले आता है तो उसको ऊपर रख दिया जाता है। समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। अब इसमें से हमें क्या कहना है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें उसको देखना है जो मध्य में आए, तो मध्य में कौन सा आता है हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर
ELECT, यानी कि यह जो 5 हैं अक्षर, 5 अक्षर सभी में कॉमन है, तो 5 अक्षर को हम सॉल्व करने के लिए हटा देते हैं, यानी कि 5 अक्षर हमारे कॉमन है, हम 5 अक्षर के बाद वाले देखेंगे। अब इलेक्ट तो क्या है, इलेक्ट के बाद कोई अक्षर नहीं है, तो यह कहां रख दिया जाएगा, यहां सॉल्व करते हैं। यह इलेक्ट हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, इलेक्ट हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, इसको हम फर्स्ट में रख देंगे, यह हमारा टॉप पे होगा क्योंकि इसके बाद कोई भी अक्षर नहीं है, इसलिए इसको फर्स्ट पर रख दिया। अब इसको यहां फर्स्ट पर रख देंगे, इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने कट कर दिया यहां से, समझ गए बात को। अब देखते हैं हम कि कौन सा बचा हुआ है, इलेक्ट यहां पर है, आई यहां पर है, और यहां पर आर है, और यहां पर ओ है, और यहां पर आर है। तो आप खुद बताइए कि पहले आर आता है, ओ आता है, या आई आता है। आर दोनों में कॉमन है तो एक का मान सकते हैं, समझ गए बात, कैसे बढ़ती जाना है सीरीज की ओर। तो हम क्या लेंगे, यहां पर आई पहले आता है, तो आई वाला वर्ड क्या है हमारा, इलेक्शन, यहां पर हम कर देंगे इलेक्शन, समझ सकते हैं बात को। ये हमारा सेकंड कर लिया हमने, सेकंड नंबर पे आ गया, इसको भी हम फिनिश करते हैं। अब हमने इलेक्शन को लिख लिया है, अब हम इसको खत्म, अब हमारे पास 3 वर्ड्स बचे हुए हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर इलेक्टोर है। अब क्या आएगा, पहले आर आएगा या ओ आएगा, देखिए अब अपन को तुरंत क्या करना है, ABCD EFGHIJKLMNOPQRST, यानी कि आर कब आया, बाद में आया, ओ पहले आया, OPQR, ओ पहले आया तो ओ किसमें है देख लेते हैं, यहां पर आर है, यहां पर आर है, यहां पर क्या है, ओ है, तो हम पहले इसको लग देते हैं। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रोल वाला, इलेक्ट्रोल को कर देंगे यहां पर, ये हमारा थर्ड में आ जाएगा, समझ गए बात को। अब क्या करना है, अब देखना है इनमें दोनों में आर है, तो आर के आगे भी बढ़ेंगे। अब आर के आगे बढ़े हम तो कौन सा वर्ड है हमें, ओ है, यहां पर आई है, तो ओ पहले आता है या आई पहले आता है, पहले आई आता है, तो कौन सा वर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक हमारा कहां चला जाएगा, 4th नंबर पे, और लास्ट में बचा है तो इसको ही रख देते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोड, ये हमारा इलेक्ट्रोड है जो कि 5 पर पहुंचा। अब क्वेश्चंस ने पूछा हुआ है कि मध्य में कौन सा आएगा, मध्य का मतलब जानते हैं, बीच में कौन सा आएगा, बीच में जो सेंटर पर होगा वह कौन सा होगा, 2 यहां पर और 2 यहां पर, तो बीच में कौन सा है हमारा, इलेक्टोर, तो इलेक्टोर हमारा ऑप्शन सही रहेगा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में हमारा इलेक्टोर दिया हुआ है, ऑप्शन ए हमारा इलेक्टोर सही रहेगा, समझ गए आप बात को। ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हमें अल्फाबेट की सीरीज का इस्तेमाल करना होता है। कैसे करना होता है, जैसे मान लीजिए ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ई आया, एफ आया, जी आया, कुछ इस प्रकार से हमने ये शब्द लिए हुए हैं, अक्षर ले लिए। अब यहां से क्या करना है, हमें कुछ निकालना है, जैसे हमने लिख दिया तो पहले कौन सा आएगा, ए आएगा फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, क्या पहले जी आ जाएगा, बताइए, नहीं आएगा ना। तो जो भी अल्फाबेट्स की सीरीज में पहले आएगा उसको हम कॉमन हटा करके पहले सॉल्व करते हैं। इसमें कॉमन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करने के लिए समय व्यर्थ ना हो, तुरंत हटा दीजिएगा। इसको किस तरीके से एक सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऐसे भी सॉल्व करेंगे। अपन ने जैसे यहां पर लिखा हुआ था, ये था, थोड़ा सा समझा लेते हैं, समय लेंगे, पर आपका समय हमारे लिए कीमती है और हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ आया था, ई कॉमन था, इसमें ई कॉमन था, एल कॉमन था, ई कॉमन था, सी था और टी था, तो यहां तक ये चीजें हमारी कॉमन थी। तो कॉमन वाले को हम क्या करते हैं, ऐसे काटते जाया करो, जब भी आप सॉल्व करो यहां काट लिया। अब हमें आगे इतना मत काट देना कि क्वेश्चन जो वर्ड्स है उसको ना लिख पाओ, ऐसे काट दिया ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि कितना हमने काटा है इसके आगे का, समझ सकते हैं। अब यहां पर देखना है कि पहला वर्ड्स कौन सा है इनमें से, तो इलेक्ट तो खत्म हो गया, तो इलेक्ट को पहले लिख देना है, जो पूरा कॉमन में चला जाए, जो भी अक्षर से बना हुआ वर्ड्स है वही जो कॉमन में चला जाए उसको आप पहले लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट, समझ गए।
फिर इसके बाद देखना है हमें कि कॉमन क्या आ रहा है। अब कॉमन करने के लिए तो हमने साइड कर दिया, अब देखते हैं हम कि अल्फाबेट्स की सीरीज से कौन सा पहले आ रहा। तो यहाँ पर हमें आर मिला, यहाँ आई मिला, यहाँ ओ मिला और यहाँ आर मिला। तो इतना तो ABCD सबको आती है। आई आया तो हमने इसको लिख दिया, फिर इसको हटा दो, ऐसे कट कर दो, ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद देखते जाओ कि यहाँ पर आर आया या ओ आया, यहाँ ओ आया, तो पहले हमारा क्या आएगा, ओ वाला आएगा, तो इसको कर लिया। समझ गए बात को। फिर इसके बाद आर इसमें था, आर इसमें था, तो इसके बाद आर को कॉमन में ले जाएंगे, कॉमन में यानी कट कर देंगे। फिर इसके आगे की देखते जाते हैं, जो जो कॉमन मिलता जाएगा उन दोनों में जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब दो ही तो बचे कंपेयर करने के लिए, क्या इससे कंपेयर करेंगे। जो जो आपका हटता जाएगा उसको साइड करते जाना है। फिर इसके बाद हमें आगे का उससे मैच करके कॉमन निकालते जाना है। समझ गए। यहाँ आर था, यहाँ आर था, कॉमन था, साइड कर दिया। फिर इसके बाद आए हम आई पर और ओ पर, तो आई में पहले है और ओ बाद में है, तो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक को रखा था। फिर इसके बाद बचा हुआ था इलेक्ट्रोड, तो बाद में रख लिया। सीरीज वाले क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ आए हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इसको और बारीकी से जो भी एस्पिरेंट कमेंट करेगा उसको मैं स्पेशली कमेंट के माध्यम से भी समझा दूंगा। ठीक है, मेहनत कीजिए और बहुत मेहनत से C-सेट लगाइए। ज़्यादा दूर नहीं है एग्जाम्स, और सभी के शायद अप्लाई कर दिया। जो भी एस्पिरेंट 2023 में IAS देना चाहता है उसने फॉर्म भर दिया या नहीं भरा, नहीं भरा है तो भर दीजिए। लास्ट के लिए मत बैठिए, क्योंकि अगर आप लास्ट के लिए इंतजार करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं देखो वेबसाइट व्यस्त हो जाती है, या फिर आपको जो सेंटर चाहिए होता है वो सेंटर नहीं मिल पाता। सेंटर पे ऑलरेडी बच्चे अप्लाई हो चुके होते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम अभी आपके पास टाइम है, आप आराम से अप्लाई कर दीजिए। OTR की दिक्कत आ रही है उस पर भी थोड़ा सा समय निकाल करके, और साइबर कैफे पर भराएं फॉर्म, तो अपने स्वयं की जिम्मेदारी पर ही फॉर्म अप्लाई करें। ये ना देखें कि कौन कितना अच्छा एक्सपर्ट है साइबर कैफे वाला, ये बिल्कुल ना देखें। आप अपने एक्सपर्टिंग से भरिए, आप अपनी डिटेल से आराम से बेसिक तरीके से अप्लाई करवाइए। ठीक है, तो फॉर्म भर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शब्द को चुनिए जो शब्द यहां पर है रिकमेंडेशन में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बन सकता। समझते हैं, देखो यहां पर उन्होंने दिया है रिकमेंडेशन, RECOMMENDATION, ये उन्होंने दिया हुआ है रिकमेंडेशन। अब उसने कहा है, ऑप्शन आपके सामने है, उसने कहा है कि रिकमेंडेशन से कौन सा इस ऑप्शन में शब्द है जो इस अक्षरों से नहीं बनेगा। देखते हैं थोड़ा सा ऑप्शन में। ऑप्शन में हमने देखा पहले ऑप्शन ए चेक किया, मेडिसिन। मेडिसिन के लिए क्या चाहिए, हमें एम चाहिए, हमारे पास है। आई चाहिए, हमारे पास है। डी चाहिए, हमारे पास है। आई चाहिए, हमारे पास है। और सी चाहिए, हमारे पास है। फिर आई चाहिए तो हमारे पास है, और यहां पर एन चाहिए तो एन भी हमारे पास है और ई भी है। उसने कहा है कि रिकमेंडेशन से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये तो बन रहा, तो यह ऑप्शन हमारा सॉरी थोड़ा तबीयत है खराब इस वजह से, ये वाला शब्द नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं, मेडिएट। मेडिएट के लिए एम चाहिए, एम है। ई चाहिए, है। डी चाहिए, है। आई चाहिए, है। ए चाहिए, है हमारे पास। और टी चाहिए, हमारे पास है। और फिर ई चाहिए तो हमारे पास है। इसके बाद आया रिमाइंडर, RE है हमारे पास। MIDER है हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं कम्युनिकेट। कम्युनिकेट के लिए COM है। U, क्या हमारे पास U है? देखिए U यहां से लेकर के पूरे जितने भी अक्षर हैं इसमें हमारा U नहीं है, इसका मतलब हमारा कम्युनिकेट यानी ऑप्शन डी सही रहेगा। समझ गए बात को। ऐसे क्वेश्चंस बारीकी से देख करके सॉल्व किए जाते हैं। आप एग्जाम हॉल में किसी भी C-सेट के सॉल्व कर रहे हो या फिर GS का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल डर के माहौल से सॉल्व नहीं करना है।
पहले आराम से रिलैक्स होकर के क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है उसकी भाषा को समझिए। सबसे बड़ी जड़ है कि हम क्वेश्चंस नहीं पढ़ते, इसीलिए बहुत से बच्चों को फेलियर्स का सामना करना हो जाता है। पढ़े हुए तो बहुत सारी चीजें होती हैं, पर जैसे ही क्वेश्चंस पेपर उठाया कहीं ना कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट में सारे क्वेश्चंस गड़बड़ कर देते हैं। तो आराम से जाओ, नॉर्मली क्वेश्चंस पेपर देखो, एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है उसको आराम से हैंडल करो और देखो कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसी हिसाब से सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चंस में बहुत से बच्चों का गलत क्वेश्चन कर देती है, यहाँ पर रॉन्ग हो जाता ना। क्या करती, वो देखते अरे ये वाला आ रहा है तो ऑप्शन ए को ही कलेक्ट कर देती। तो थोड़ा सा समझो और आराम से पढ़ के फिर उसका जवाब दो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मेहनत करो भाई, सी सेट मेहनत मांगता है, मेहनत करो, यूपीएससी है आसानी से नहीं निकलती, मेहनत करना पड़ेगा तभी यूपीएससी निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक कूट भाषा में यदि फ्रेंड को HUMJT के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में भोपाल किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं फ्रेंड को क्या लिखा हुआ है उन्होंने, फ्रेंड को उन्होंने लिखा है, देखते हैं, फ्रेंड को उन्होंने लिखा है JTK। हमें क्या निकालना है, भोपाल का, भोपाल का हमें ज्ञात करना है। ठीक है, भोपाल का हमें निकालना है। तो चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं किस प्रकार से उन्होंने लिखा है। फ्रेंड का देखते हैं, उन्होंने दिया HUMJK कुछ करके, जो कंडीशन इसमें उन्होंने अप्लाई की हो वही कंडीशन हम भोपाल में सेम अप्लाई करेंगे। ठीक है, F है, यहां पर उन्होंने H दिया, किस भाषा से दिया भाई, हम प्लस करते हैं कुछ या माइनस करते हैं, अपोजिट दिखते हैं तो यहाँ अपोजिट का मैं समझेंगे। उन्होंने कितना प्लस किया कि हमें H मिला, F के बाद क्या आता है GH, तो उन्होंने कितना प्लस किया यहाँ पर 2, जब 2 प्लस किया तो हमारे पास H प्राप्त हो गया। समझ सकते हैं। यहां पर R है, R में कितना प्लस किया कि हमें U मिल गया, समझ रहे, R में कितना प्लस करेगा कि हमें U मिल जाए, STU, समझ रहे, STU यानी कि 3 प्लस किया तो यहां कितना मिला उसको, U मिला। अब यहां पर I है, तो हमें इतना समझ में आ गया है, चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर चेक किया तो ऐसे ही कर लेंगे। यहां पर वह है सीरीज बाय सीरीज बढ़ाता जा रहा है, यानी कि 2 के बाद 3 किया तो यहां पर 4 प्लस होगा, और यहां पर E में उसने 5 प्लस किया होगा, समझ गए, और यहां पर N में उसने 6 प्लस किया होगा, और D पर उसने 7 प्लस किया होगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, क्या यह सही है। I में जब +4 किएंगे तो क्या आएगा, IJKLM, तो यहां M लिख देते हैं, तो क्या M है, इसका है हमारे पास। E में 5 प्लस किया, E कितने का वैल्यू है हमारा, 5 का वैल्यू है, तो 5 प्लस उसमें होगा तो 10। अब 10 किसका वैल्यू है यहाँ पर बच्चों, J का वैल्यू है, एजोटी से बताता एजोटी, तो J 10 की वैल्यू है, तो यहाँ पर J आ जाएगा। अब यहाँ पर N है और प्लस कितना किया उसने 6, N की वैल्यू कितनी होती है 14, और 14 में प्लस 6 किया तो हमारे पास 20, और 20 की वैल्यू क्या होती है, T होती है, तो यहाँ पर T भी है हमारे पास। अब यहाँ पर D है और प्लस 7 किया, D की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4 होती है, 7 प्लस किया तो 11 हो जाएगा। अब 11 हुआ तो क्या आएगा, J के बाद क्या आता है, K आता है, क्योंकि J 10 की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए 11 की, तो क्या आएगा J के बाद K, तो यहाँ पर ये। अगर आपको थोड़ा सा भी याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, NOPQRST उंगलियों से भी हो जाता है, और रीजनिंग का तो महत्व ही हो कि उंगली से सॉल्व हो। अब चलिए क्या करते हैं, सेम कंडीशन हम भोपाल के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम कंडीशन यहां पर हम भोपाल के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो भोपाल में हमारा है क्या, पहले देखते हैं, BHOPAL हमें यहां लिखती है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं B का, +2 किया था पहले में तो +2 कर लिया, फिर उन्होंने H
+3, यहां पर ओ में +4 हो जाएगा। सीरीज बढ़ती जा रही है जिस प्रकार इस कंडीशन में हुआ था। देखो फर्स्ट वाले में 2 हुआ था और सेकंड वाले में 3, यहां पर 4, अब यहां पर क्या करेंगे 5, किसमें पी में 5 प्लस कर दिया, यहां पर ए में कितना 6 प्लस होगा, ठीक है। अब यहां पर एल में 7 प्लस हो जाएगा, समझ गए, सेम अक्षर देता है वह, ठीक है। अब बी में 2 किया तो हमारे पास क्या मिलेगा डी, डी ही तो आएगा, बी सी डी, ठीक है, यहां पर डी आ गया। अब एच है, एच में 3 किया, एच के बाद आई जे के, तो यहां क्या मिलेगा हमें के। यहां पर ओ है तो ओ में 4 प्लस किया तो हमारे पास क्या आएगा पी क्यू आर एस, तो यहां पर हमने एस कर दिया। अब यहां पर पी में 5, पी के बाद क्यू आर एस टी यू, तो यहां पर हमने यू कर दिया। ए में 6 किया हमने, ए की वैल्यू 1 और यहां पर 6 किया तो क्या आएगा 7, और 7 होती है हमारी जी की वैल्यू, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं अगर वैल्यू पता नहीं है। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी और यहां पर एच, यानी कि ए के बाद जो भी जितना प्लस होगा उसमें वही करते जाएंगे। तो यहां पर +6 किया तो 6 प्लस कर दीजिए, बी सी डी ई एफ जी हो गया हमारा। अब यहां पर एल में +7 करेंगे। अब यहां पर जे के एल एम, एल के बाद आगे से सीरीज तो +7 करना है, एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारा एस। अब यह है हमारा भोपाल का कोड मिल गया हमें, तो क्या कोड है यहां लिख लेते हैं डी के एस यू, और यहां पर 7 था, यहां 7 लिख दिया है, यहां आएगा हमारा जी, ठीक है, और यहां पर जी और यहां पर एच। तो क्या यह ऑप्शन में है किसी में, हम चेक कर लेते हैं क्या है, डी के एस यू जी एस, यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में हमारा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। समझ गए आप दोस्तों, इस प्रकार से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अभी मैं प्रयास कर रहा था कि और क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करें, पर डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि जितना ज्यादा आप बोलेंगे आपका गला बैठेगा, क्योंकि जुकाम चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा कम क्लास ले पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। और आगे जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता है आगे मेहनत और जोर तोड़ से मेहनत तेजी से करेंगे। तब तक के लिए इसी प्रकार क्लास चलेगी और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।